नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एनवीआर 24 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। आज हम आप सबकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बिहार की राजनीति में पिछड़ा और दलित वर्ग की आवाज को मजबूती के साथ उठाते रहे हैं। दर्शकों, मिलवाएंगे आपको विद्यापति जी से। आप पेशे से व्यवसायी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही साथ राजनीति में भी आपका जुड़ाव रहा है। विद्यापति चंद्रवंशी जी, आप आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा मोर्चे के संयोजक भी हैं। विद्यापति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवीआर 24 में। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 18 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जो बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आप आयोजित किया जा रहा है, आप भी उस धरना कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस धरना कार्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या हैं? किन किन चीजों पर आप केंद्रित रहेंगे? दरअसल 18 जुलाई को हम लोगों का एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम हम लोगों का इस आधार पर है कि हम लोग पिछड़ा और अति पिछड़ा जो वर्ग बिहार में बटा हुआ है और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था कि पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण किया जाएगा और उसके लिए 2 से 3 बार समय विस्तार भी लिया गया था। और इस बार जो सरकार बनी है, इसके पूर्व ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये बंटवारा होगा, लेकिन बंटवारा नहीं हो सका। चले ठीक है, समय का अभाव हो या जो भी कारण रहा हो, हम लोगों ने तत्काल अभी 2000 ये हम लोगों का जो चुनाव बिहार में होने जा रहा है, इस चुनाव में हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार ये कह रही है, बिहार सरकार चुनाव के मूड में आ गई है और चुनाव के मूड में आने से बिहार सरकार जो है वो अभी कोरोना का समय है और अभी यथावत स्थिति होनी चाहिए थी। ये आम जनता पार्टी का मानना है कि अभी कोई भी एक्टिविटी जैसा नहीं होना चाहिए जिससे कोरोना फैले और इस अवस्था में सारी पार्टियां चुनाव के मोड में आ गई है। और ठीक है, आप डिजिटल का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस सहारे में ऐसा नहीं मानना है कि इससे कोरोना नहीं फैलेगा। कोरोना फैलेगा, इसलिए हम लोग तो इसका बहिष्कार करते हैं और यथावत रहना चाहिए। हम लोग इस पक्ष में भी नहीं है कि राष्ट्रपति शासन हो, सरकार को यथावत रहना चाहिए और यथावत स्थिति में सरकार को काम करने देना चाहिए, जिससे कि इस महामारी से सरकार व्यक्तिगत रूप से लड़ सके और समाज और इस दुनिया में जो महामारी है इससे लोगों का रक्षा कर सके, जो आने वाले समय में बहुत जल्दी इसके लिए वैक्सीन बनने के बाद हो जाएगा। विद्यापति जी, आपने कोरोना की बात की, महामारी की बात की। इस वक्त कोरोना का भी जो प्रकोप है वो अपने चरम पर है। ऐसे में 18 जुलाई को जो कार्यक्रम है उसमें किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको रखा जाएगा? क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में अगर ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो निश्चित तौर पर एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। इन चीजों को आप चाह कर भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो 18 जुलाई के कार्यक्रम में कुछ खास जो है उन प्रिकॉशंस पर रखे जाएंगे? जो भी प्रिकॉशंस हैं सभी के लिए पार्टी ने सारी व्यवस्था की है। सैनिटाइजर, मास्क, सारे चीज लोगों को उपलब्ध कराया है और मैक्सिमम जो सरकार का लिमिट है कि उससे ज्यादा लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, उसकी संख्या का भी ख्याल रखा गया है। और सिर्फ हम लोग ज्ञापन के माध्यम से, हम लोग भीड़ जमा नहीं करके, हम लोग ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। और ये भीड़ दिखाने का समय नहीं है। हम लोगों ने ज्ञापन पहुंचाने के लिए ये 18 जुलाई का एक कार्यक्रम तय किया है, जिसके माध्यम से सरकार को ज्ञापन जाएगा। इसमें हम अपनी मानव बल दिखाने का प्रयोग करने के लिए हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग ज्ञापन भेजेंगे, सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और सरकार उस पर निर्णय लेगी। आम लोगों का हस्ताक्षर उस पर जाएगा। विद्यापति जी, जैसा बिहार के विधानसभा चुनाव भी काफी नजदीक आ रहे हैं,
ऐसे में राजनीतिक गहमा गहमी भी बढ़नी शुरू हो गई है और जाहिर सी बात है धीरे धीरे अपने चरम पर वो पहुंचेगी। किस प्रकार आप देखते हैं इस बार के विधानसभा चुनावों को? बिहार का जो है वो सभी पार्टियां का यह मानना है कि बिहार और यूपी के चुनाव में जातीय आधार पर वोटिंग होती है और सभी पार्टियां लगभग ये मान के चलती है और उसका जो कैलकुलेशन है वो जातीय आधार पर है। लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का कहना है कि जब मुद्दा विकास है तो गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। जब मुद्दा आपका विकास है तो गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन की आवश्यकता तो तब है जब आपको जातीय आधार पर आप किसी पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं। मेरा मुद्दा विकास है तो गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विकास के लिए सभी जातियां चाहती है विकास हो। तो ये गठबंधन हमेशा जातीय आधार पर हो रही है और ये जो भी देखने के लिए मिल रहा है, ये देखने के लिए जो आपको मिल रहा है, ये जातीय गठबंधन है। इसलिए इन सब बातों से ऊपर उठ करके आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और अपने विकास के मुद्दा पर अपने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित के साथ जो उसका अधिकार और आरक्षण की बात हो रही है, जिस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाया जा रहा है, उसके संघर्ष के साथ उसके आवाज को बुलंद करते हुए आम जनता पार्टी चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर उस मजबूत करने के लिए और जागरूक करते हुए लोगों को इस बार चुनाव में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय उतरेगी। जो 18 जुलाई का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उसमें आपके जो मुख्य बिंदु हैं, क्या इस बार के चुनाव में आपके पार्टी की तरफ से मुख्य मुद्दे वही रहेंगे? हमारी पार्टी के तरफ से पिछड़े, अति पिछड़े, ये बहुत बड़ा जो वर्ग है, इसको राजनीतिक हिस्सेदारी जो आज तक नहीं मिली है, ये हिस्सेदारी लेने की लड़ाई है। इस हिस्सेदारी को प्राप्त करने की लड़ाई है। आम जनता पार्टी उस हिस्सेदारी को लड़ करके लेने की बात कर रही है और चुनाव में यही आम जनता पार्टी राष्ट्र का मुद्दा होगा बिहार के लिए। जी विद्यापति जी, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग की बात काफी सारी अन्य पार्टियां हैं वो भी करती हैं। आप उनमें किन किन पार्टियों को समर्थन देते हैं या उनके विचारों के साथ सहमत हैं? देखिए, अगर सच्चाई कहा जाए, ईमानदारी से कहा जाए, तो पिछड़े वर्ग की बात करते हुए पार्टियां आज ए टू जेड की बात करती है। आज पिछड़े वर्ग की बात करते हुए पार्टियां अपना स्टैंड बदलती है और ए टू जेड की भी बात करती है। तो जब ए टू जेड की बात करती है तो पिछड़े वर्ग की बात तो समाप्त हो गई। सवाल यह उठता है कि जब पिछड़ा वर्ग है, जिसको भागीदारी चाहिए, जिसको सामाजिक न्याय चाहिए, उसकी लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हैं, आप ए टू जेड की बात कर रहे हैं, तो पिछड़े वर्ग की बात रह कहां गई? आप ए टू जेड की बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उसको अधिकार दिलाने की बात हम कर रहे हैं। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक आरक्षण की भी बात कर रही है कि समाज में आज कहीं न कहीं सामाजिक, भारत का सामाजिक परिवेश में समाज के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो उसकी लड़ाई लड़ते हैं। आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अगर लोकसभा में बैठे हुए हैं तो आपने देखा होगा कि जो आईपीसी की धारा के तहत जो कोई भी घटना होती है तो आईपीसी की धारा के तहत नहीं कार्रवाई करके उस पर सीधा जो कार्रवाई किया जाता है, उसको जब सर्वोच्च न्यायालय ने हटा दिया तो पूरे लोकसभा में, पार्लियामेंट में हंगामा हो गया, लोग रोड पर आ गए। उसका कारण क्या था? पार्लियामेंट में इसलिए हंगामा हो गया कि वहां पर उसकी आबादी थी, वहां पर उस अनुसूचित जाति और जनजाति के एमपी बैठे हुए थे। लेकिन अगर आज अनुसूचित जाति और अगर आज ओबीसी का कोई एमपी, वहां पर उसकी संख्या कम है, संख्या बल कम है, तो आज उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। वहां पर उसकी आवाज को, उसके मांग को दबा दिया जाता है। इसलिए इस देश में ओबीसी की संख्या, भागीदारी इस लोकसभा में होनी चाहिए, तब जाके ओबीसी को न्याय मिलेगा। और यहाँ तक कि
न्यायपालिका में भी होनी चाहिए ओबीसी की भागीदारी, लेकिन इन सब बातों से वंचित है ओबीसी, इसलिए आज उसको न्याय नहीं मिल रहा है। विद्यापति जी, बात अगर कोरोना की करें और बिहार की राज्य सरकार की करें, तो इस कोरोना काल में नीतीश कुमार की सरकार ने किस प्रकार का काम किया है, कितना सहमत हैं आप उनके काम से? देखिए, कोरोना काल में कोरोना एक ऐसी बीमारी महामारी आई, ये अनुभव ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका अनुभव सभी पार्टियों को और सभी सरकार को पहले से था, और इसमें जो भी निर्देश आया और जो भी जिस सरकार को समझ में आया और तहे दिल से कहीं कोई कमी किसी सरकार ने करने का प्रयास नहीं किया। भले उसको बाद में राजनीतिक रूप रंग दिया जाने लगा, लेकिन वास्तविकता यही है और वास्तविकता से हट के बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार जी बिहार में जितना कुछ भी किए हैं वो काफी है और सराहनीय है। विद्यापति जी, आखिरी सवाल हमारी तरफ से, इस बार के जो विधानसभा चुनाव होंगे उनके जो नतीजे निकलेंगे, अगर आपको किसी पार्टी का समर्थन देने के लिए कहा जाए, किसी पार्टी के साथ जाने के लिए कहा जाए, किसका समर्थन आप देंगे? हमारा कहना यह है कि पहले तो जो जातीय आधार पर जो पार्टियां आज काम कर रही है बिहार में, उस पार्टी के साथ तो जातीय आधार पर हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि जातीय आधार पर कोई गठबंधन हमारा हो। हमेशा हम ये चाहेंगे कि हमारा गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत किसी पार्टी से अगर होता है तो उस पार्टी के साथ हम गठबंधन करने के लिए सोच सकते हैं। विद्यापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ बांटने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और दर्शकों, इसी के साथ NVR 24 में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।